ओम शांति 17/11/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप-दादा। ओम शांति मीठे बाप-दादा। रिवाइज मुरली है 30/11/2002 मधुबन। मुरली टाइटल है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनो। क्या टाइटल है? रिटर्न शब्द की स्मृति से वही अब घर वापस जाना है। तो कैसा जाना? निराकार। तो समान बनो, निराकार बनो। और रिटर्न जर्नी की स्मृति स्वरूप बनो कि अब वापस घर जाना है, उसके स्मृति स्वरूप बनना है, अर्थात निराकार बनना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, प्रकृति के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के कौन से बच्चे देख रहे थे? दिल तख्त नशीन अर्थात स्वर्ग के राज्य अधिकारी, प्रकृति के तख्त नशीन अर्थात कर्मेंद्रियों के मालिक, विश्व के राज्य के तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन अर्थात शिव बाबा में समाये हुए, और विश्व राज्य के तख्त नशीन अर्थात स्वर्ग के मालिक स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिकलते लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। ये तख्त हम बच्चों को ही प्राप्त होता है। प्रकृति का तर्क तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो जो परमात्मा दिल का तख्त है वो हम ब्राह्मण आत्मा के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं होता है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। और ये दिल तख्त क्या दिलाता है? हमें विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। बने हो? हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। मालिकपन, मैं आत्मा मालिक। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो? क्या करते हैं? या गुलाम अनुभव करते हैं? तो ये चेक करना है कि हम स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हैं या गुलाम है मन बुद्धि संस्कार या कर्म इंद्रियों के। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी है। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही मान गाई जाती है। मानव जीवन में भी दिल को मान गाया है। दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। जो दिल तख्त नशीन है वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वह कौन है? आप हो। पांडव भी है, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो आप कहते हैं लाडले, तो बाप कहते हैं हे लाडले बच्चों, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? तो बाबा कहते हैं दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी को क्यों हाथ लगाते हो? देह मिट्टी है। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं, सदा तख्त पर गोदी में या इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तो हमें सदा तख्त पे रहना है अपने। वही दिल तख्त नशीन है जो तख्त पे रहता है अपने। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो तख्त में रहो, हमेशा इन झूले में झूलते रहो, कभी खुशी के, कभी सुख के, कभी ज्ञान के। तो इन झूलों में हमें झूलते रहना है। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे से झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते। कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पाँव रखने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते हैं। 63 जन्म क्या मिट्टी में पाँव रखा और मिट्टी से खेला। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है? कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना है। देह भान में आना, मिट्टी में पाँव रखना। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, अपने तख्त पर रहेंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे।
अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। अगर हम तख्त नशीन रहेंगे तो संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50, चाहे 66 साल हुए हैं, हो गए हैं, लेकिन जब से ब्राह्मण बने हैं तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन स्वराज्य तख्त नशीन रहे, ये चेक करना होगा। बहुत काल रहे, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी है प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिक्र है, बोझ है, बेफिक्र है, डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे समन सफर का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसा होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी है, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का यह अर्थ नहीं है कि अलबेले रहें, वो अलबेलापन और कहें हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थी के भी वही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है, और अलबेलापन के भी यही शब्द हैं, वो हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक हैं लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक है व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा स्मृति में रहे, रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। क्या शब्द याद रखना है? बाप से सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना, बाप समान बनना है। दूसरा, अब हमारी टर्न जर्नी वापस यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से मिलान करो। हर कर्म को, बोल को बाप से मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, फॉलो करना तो सहज होता है ना। नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। फॉलो करना बहुत आसान होता है, नया कुछ सोचना ही नहीं है। जो बाप ने किया वह फॉलो फादर सहज है ना। टीचर साथ उठाओ। फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा, नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तो ये हमें संकल्प करना है। क्या संकल्प करना है हमें? यह संकल्प करना है कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव। निमित्त और निर्माण, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं, उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म मान रूप में अभिमान नहीं भी है वो तो रोग होगा।
ये रोब यह भी अभिमान का अंश है, और बोल में सदा निर्मल भाषा मधुर भाषी होगा वो, जो निमित्त और निर्माण हो। जो निमित्त और निर्माण होगा वो क्या होगा? निर्मल भाषी मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी निरंकारी रहते हैं। जब संपर्क में आत्मिक रूप में रहती है, स्मृति में रहता है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आता हूँ, तो क्या रहते हैं? निराकारी और निरंकारी। ब्रह्मा बाबा के लास्ट के तीनों शब्द याद रहते हैं, निराकारी निरंकारी वही निर्विकारी। जो निराकारी या निरंकारी है वही क्या है? निर्विकारी है। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना? फॉलो फादर अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। यह तीन शब्द निराकारी निरंकारी और निर्विकारी। निराकारी निरंकारी और निर्विकारी। अंश भी नहीं हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखे। ठीक है। अच्छा, डबल फॉरनर्स उठो। अच्छा, ग्रुप आया है। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक बात बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक बात पर खुशी है। जानते हो कौन सी? देखो कितना दूर देर से आते हो। डायरेक्शन मिला है कि इस टर्न में भी आना है तो पहुंच गए ना। कैसे भी पुरुषार्थ कर बड़ा ही ग्रुप पहुंच गया है। दादी का डायरेक्शन ठीक माना है ना? इसकी मुबारक हो। बाप दादा एक एक को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। ऐसे नहीं कि स्टेज पर ही दृष्टि मिलती है, दूर से और ही अच्छा दिखाई दे रहा है। डबल फोनर्स है। हाँ जी का पाठ अच्छा पड़े हुए हैं। बाप दादा को डबल फोनर्स के ऊपर प्यार तो है ही, लेकिन नाज भी है, क्योंकि विश्व के कोने कोने में संदेश पहुंचाने के लिए डबल फोनर्स ही निमित्त बने हैं। विदेश में अभी कोई विशेष स्थान रहा है? गांव गांव रहे हैं या विशेष स्थान रह गया है? गांव गांव कोने कोने के छोटे छोटे स्थान रह गए हैं या विशेष स्थान रह गया है? कौन सा स्थान रहा है? मिडल ईस्ट के कुछ देश रहे हुए हैं। फिर भी देखो, यह भी ग्रुप जो आया है कितने देशों का ग्रुप है। फिर भी बाप दादा जानते हैं कि विश्व के अनेक भिन्न भिन्न देशों में आप आत्माएं निमित्त बने हो। बाप दादा हमेशा कहते ही हैं कि विश्व कल्याणकारी का टाइटल बाप का डबल विदेशियों ने ही प्रत्यक्ष किया है। विश्व कल्याणकारी का टाइटल किसने प्रत्यक्ष किया? डबल विदेशियों ने प्रत्यक्ष किया है। अच्छा है, हर एक अपने अपने स्थान पर खुद अपने पुरुषार्थ में और सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सफलता के सितारे हैं ही। बहुत अच्छा। कुमारों से मधुबन के कुमार भी हैं। देखो कुमारों की संख्या देखो कितनी है। आधा क्लास तो कुमारों का है। कुमार अभी साधारण कुमार नहीं है। कौन से कुमार हो? ब्रह्मा कुमार हो तो हो हुई। ब्रह्मा कुमार तो हो हुई, लेकिन ब्रह्मा कुमारों की विशेषता क्या है? कुमारों की विशेषता है कि सदा जहाँ भी अशांति होगी उसमें शांति फैलाने वाले शांति दूत हैं। न मन की अशांति न बाहर की अशांति। कुमारों का कार्य है ही मुश्किल काम करना। हार्ड वर्कर होते हैं ना, तो आज सबसे हार्ड में हार्ड वर्क है अशांति को मिटाए, शांति दूत बन शांति फैलाना। ऐसे कुमारों अशांति का नाम निशान नहीं रहे, न विश्व में न आपके संबंध संपर्क में। ऐसे शांति दत्त हो। जैसे आग बुझाने वाले कहाँ भी आग होगी तो आग बुझाएंगे ना, तो शांति दूत का कार्य ही है शांति को शांति में बदलना। तो शांति दूत तो होना पक्का है। पक्का पक्का। बहुत अच्छा लग रहा है। बाप दादा इतने कुमारों को देख खुश होते हैं। पहले भी बाप दादा ने प्लान दिया था कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा कुमार, जो गवर्नमेंट समझती हैं कुमार यूथ अर्थात झगड़ा करने वाले, डरती है कुमारों से, ऐसे डरने वाले गवर्नमेंट पर ब्रह्मा कुमार का शांति दूत के टाइटल से स्वागत करें। तब है कुमारों की कमाल। सारे विश्व में छा जाएं कि ब्रह्मा कुमार शांति दूत हैं। हो सकता है ना? दिल्ली में करना करना है ना? दादियाँ करेंगी। एक ग्रुप में इतने कुमार हैं तो सभी ग्रुप में कितने होंगे? विश्व में कितने होंगे? लगभग 1 लाख। तो कुमार करो कमाल। गवर्नमेंट में जो कुमारों के प्रति उल्टा भरा हुआ है वह उल्टा कर दो, लेकिन मन में भी अशांति नहीं। शा
साथियों में अशांति नहीं और अपने स्थान पर भी अशांति नहीं, अपने शहर में भी अशांति नहीं। बस कुमारों के चेहरे में बोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मस्तक में ऑटोमेटिक लिखा हुआ अनुभव हो कि यह शांति दूत है। ठीक है ना? कुमारियों से कुमारियां भी बहुत हैं। इन सब कुमारियों का लक्ष्य क्या है? नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है? ताज सिर पर रखना है या टोकरी रखनी है? क्या कर रखना है? देखो, सब कुमारियों को रहमदिल बनना है। विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जाए। कुमारियों के लिए गायन है 21 कुल का उद्धार करने वाली। तो आधा कल्प 21 कुल हो जाएंगे। तो ऐसी कुमारियां हो जो 21 कुल का कल्याण करेंगे, वे हाथ उठाओ। एक परिवार का नहीं, 21 परिवारों का करेंगी। देखो, आपका नाम नोट होगा और फिर देखा जाएगा कि रहमदिल है या कोई हिसाब किताब रहा हुआ है। अभी समय सूचना दे रहा है कि समय के पहले तैयार हो जाओ। समय को देखते रहेंगे तो समय बीत जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो कि हम सभी विश्व कल्याणी रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल हैं। ठीक है ना? रहमदिल हो ना, रहमदिल और बनो, थोड़ा और तीव्र गति से बनो। कुमारियों को तो बाप का बहुत सहज तख्त मिलता है। देखेंगे नए में क्या कमाल करके दिखाते हो। अच्छा, मीडिया के 108 रत्न आए हैं। अच्छा है, मीडिया वाले कमाल करके दिखावें, जो सबके बुद्धि में आवे कि बाप से वर्षा लेना ही है, कोई वंचित नहीं रहे जाए। मीडिया का काम ही है आवाज़ फैलाना। तो ये आवाज़ फैलाओ कि बाप से वर्षा ले लो, कोई वंचित नहीं रह जाए। अभी विदेश में भी मीडिया का प्रोग्राम चलता रहता है ना। अच्छा है, भिन्न भिन्न रूप से जो प्रोग्राम रखते हैं तो अच्छे इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे, और सफलता तो है ही। सभी वर्ग वाले जो भी सेवा कर रहे हैं, बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। हर वर्ग की अपनी अपनी सेवा के साधन हैं, साधन और सेवा की रूपरेखा है। लेकिन यह रेखा लेकिन यह देखा कि वर्ग अलग अलग होने से हर वर्ग के एक दो से रेस भी करते हैं। अच्छा है, रीस नहीं करना है, रेस भले करो। हर वर्ग की रिजल्ट वर्ग की सेवा के बाद आईपी और वीआईपी संपर्क में काफ़ी आए हैं। अभी माइक नहीं लाए हैं, लेकिन समन संपर्क में आए हैं। अच्छा है, बाप दादा वाली एक्सरसाइज याद है? अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। यह है चलते फिरते बाप और दादा के प्यार का रिटर्न। तो अभी अभी यह रूहानी एक्सरसाइज करो। सेकंड में निराकारी, सेकंड में फरिश्ता। बाप दादा ने ड्रिल खिलाई। अच्छा, चलते फिरते सारे दिन में ये एक्सरसाइज बाप की सहज याद दिलाएगी। देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। नहीं, अभी नहीं दे रहे हैं बाबा याद प्यार। अभी बाबा कह रहे हैं चारों ओर के बच्चों की याद सभी तरफ से बाप दादा को पहुंची है। हर एक बच्चा समझता है हमारी याद देना, हमारी याद देना। कोई पत्र द्वारा भेजते हैं, कोई कार्ड द्वारा, कोई मुख द्वारा, लेकिन बाप दादा चारों ओर के बच्चों को एक एक को नैनों से समाते हुए याद का रिस्पॉन्ड पद्म गुणा याद पार दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि इस समय कितना भी बचा है, लेकिन मेजोरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा, इस समय कितना भी बचा है, लेकिन इस समय कितना भी बचा है, कितना भी टाइम हुआ है, लेकिन मेजोरिटी सबके मन में मधुबन और मधुबन का बाप दादा है। अच्छा है, तो अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। देखेंगे चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्याधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा का रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। मस्तक पे हाथ रखेंगे। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। तो सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालना है, वही क्या है? मास्टर दाता भव। फल का इंतजार न कर आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। यह अपोजिशन इंसल्ट, गालियां, खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकालेगी। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर
आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। आज का स्लोगन है, सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के समागर समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। सदा प्रेम सुख शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही क्या है, सच्चे तपस्वी है। तो हमें सच्चा तपस्वी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।